हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो मैं बैठा हूँ बिस्तर में और अपनी कुछ डायरी भर रहा था, क्योंकि अब मुझे योगा आसन भी करना है इसके बाद। तो ये देखो गाइस, कुछ इस प्रकार से मैं ये देखो गाइस, इस प्रकार से मेरी डायरी होती है, जो मैं सुबह या शाम को भर लेता हूँ। हर दिन का लेखा जोखा, ये ज़िंदगी का लेखा जोखा एक नई मंजिल की ओर। ये मैं तीसरी डायरी लिख रहा हूँ, ये रजिस्टर में बनाई है मैंने। तो गाइज़, पहली डायरी मैंने 2006 से 2000 तक लिखी थी, और दूसरी मैंने 2011 से 23 तक, और ये तीसरी डायरी जो इस साल ही शुरू हुई। तो गाइज़, इस प्रकार से कुछ मैं इसे लिखता हूँ। जो भी मैं दिन में काम करता हूँ या जो मर्जी है, अपना लेखा जोखा इस प्रकार से मैं लिखता हूँ। तो आप भी लिखे तो अपने कभी उनको पढ़ के याद करें कि इस समय क्या हुआ था, कैसा हुआ था। तो बने रहिए। अब मिलते हैं गाइज आपसे आगे। इस प्रकार से गाइज, मुझे कम से कम इसको भरने में अब तो कम से कम 10 साल तो लग ही जाएगी गाइज, क्योंकि मुझे अभी ये पूरा भरना है। इस तरह के मैंने 3 रजिस्टर भर लिए हैं, तीसरा है ये, 2 तो भर लिए हैं गाइज। तो 2 2 लाइनें लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं, कि मैंने क्या किया किस तरह से। जैसे ये देखो गाइज, आज बगीचे में मटर बीजे छुरा, जो भी है। आज मौसम साफ़ हुआ। तो इस तरह से गाइज मैं लिखते रहता हूँ। और जब मैंने कोई काम करना होता तो मैं इसे दोबारा देखता हूँ कि मैंने पिछली साल इसमें क्या किया। तो उस तरीके से मैं अपना अगला काम भी करते रहता हूँ। तो बने रहिए गाइज, अब आगे मिलते हैं आपको अगले सत्र में। तो गाइज अब शुरू होता है योगा का सत्र। तो सबसे पहले प्राणायाम से शुरू होता है। कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत से शुरू होकर प्राणायाम हो रहे हैं गाइज। तो आप भी देखो गाइज, ये सुबह का सत्र होता है। प्राणायाम हमारे अंदर फेफड़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ बाह्य प्राणायाम वगैरह जो भी हो रहे हैं, तो साथ में ही मंत्र उच्चारण के साथ सुबह की शुरुआत होती है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तो इस तरह से प्रार्थना मंत्र आदि से ही शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद मेरा सुबह का वर्कआउट शुरू हो जाता है, जो हल्के फुल्के प्राणायाम, आसन और कुछ एक्सरसाइज होते हैं। तो आप भी गाइज योग करें और निरोग रहें, क्योंकि सुबह की एक्सरसाइज सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये देखो गाइस, दंड पेलते हुए कभी मेरे से एक भी नहीं पेला जाता, तो आज की डेट में मैं 30 50 तक पहुंच चुका हूँ। सूर्य नमस्कार। तो गाइस, आपको शीर्षासन भी दिखाया जाएगा आगे कभी, क्योंकि शीर्षासन जो है हर आसनों का राजा माना जाता है। तो सूर्य नमस्कार भी उसी तरह है। ये कुछ एक्सरसाइज डंबल से भी हल्की फुल्की करता हूँ। ये देखो गाइस, मौसम बिल्कुल आज भी साफ भी बना हुआ है, धूप वहाँ पार चढ़ने में आ चुकी है। तो मैं अपना योगा का वर्कआउट भी, एक्सरसाइज का ख़त्म कर चुका हूँ। अब मिलते हैं आगे आपको। तो बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो गाइस, किचन में पहुँच के देखा तो यहाँ बन रही थी रोटियाँ। तो इंडक्शन ख़राब हो गया, तो आज मिल रही है चूल्हे में सेकी राख वाली रोटियाँ।
जो कि बहुत ही पौष्टिक मानी जाती है। बुजुर्ग कहा करते कि रोटी तो वही है जो राख में पकी, तो आज वो रोटी मिल रही है हल्की फुल्की, इसमें राख भी लगी है। तो गाइज ये देखो, क्योंकि इंडक्शन ख़राब हो चुका है तो आज यही है। तो अब होगा हमारा ब्रेकफास्ट, तो मिलते हैं हम आपसे आगे। तो गाइज अब चल पड़ा हूँ मैं कटिंग में। शायद आज प्रदीप भाई के साथ लास्ट दिन है कटिंग का, क्योंकि कल से हमारे अब शादी की तैयारी अभी शुरू हो रही है। तो अब हमें 8-10 दिन बिजी ही रहेंगे। तो फिर ये आज प्रदीप भाई के साथ आज लास्ट दिन ही होगा। तो अब उनके 2-4 दिन की कटिंग रह गई है। ये देखो गाइस, धूप अभी बहुत दूर है। तो अभी हैविन भी चल पड़ी है अपने काम में। कहाँ चली भाई? ये देखो गाइस, बच्चों ने यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए नेट लगा के रखी है ताकि उनका बॉल कहीं दूर ना जाए। तो यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं गाइस। हम भी इसी खलियान में खेल खेल के बड़े हुए हैं। तो ये लगभग 60 फीट लंबा खलियान है हमारा। इसे बड़ा खोड़ा भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो गाइज ये पहुंच चुका हूँ मैं आज नए रास्ते में मंदिर के पास। तो ये सुबह सुबह यहाँ का व्यू। ये देखो गाइज, यहाँ पे मंदिर गांव में जागा माता, महासू देवता और कौलू देवता जी के मंदिर हैं। तो ये सुबह का व्यू गाइज कुछ इस प्रकार से है। तो है गाइज ये मंदिर के पास का व्यू जो आपको दिखाया जा रहा है, जो मंदिर की ओर से दिखता है। ये हमारा गांव भी आ रहा है, जिसमें पुराने घर भी हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। तो आपको दिखाए जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग तो गांव से घर छोड़ के ही चले गए हैं डोगरियों में। तो आपको दिखाए जाएंगे गांव के घर। अरे बोटिया भाई भी चल पड़े अब कैनी कुनी उठा के अपना टिफिन टुफिन लेके। ये देखो गाइज, आज तो गरीब रथ में पहले ही सवारियाँ बैठ चुकी है कुछ इस तरीके से। ये देखो गाइज, गोबर भी कट्टों में भर भर के रोडों में लाया जा रहा है और यहाँ से अब एक खेत के लिए जाएगा। ये देखो गाइस, टीटू चाचू कैल्शियम नाइट्रेट लेके चले हैं घर। तो गाइज हमारा गरीब रथ भी चल पड़ा है अब हाइट की ओर। हमें हर रोज़ 4-5 किलोमीटर इस गाड़ी में जाना पड़ता है। इसे गरीब रथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर एक आदमी का सामान ऊपर नीचे चलते रहता है। कोई यात्री जाता है तो कोई सामान भी ऊपर से, कोई की खाद पानी गोबर जो भी है चला रहता है। तो इसे हम गरीब रथ बोलते हैं। तो गाइज अब वहीं पहुंच के आपसे मिलते हैं। ये गाइज हमारे अभी रोड कुछ कच्चे हैं। तो गाइज खेत पहुंच के सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार काम करते हैं। कोई ऊपर से पेड़ की कटाई छटाई करते हैं, कोई नीचे से। तो मनी भाई भी पेस्ट लगाते हैं, तो इनका बहुत अच्छा काम रहता है। तो सेब के बारे में बहुत सी जानकारी हमें देते रहते हैं बीच बीच में। ये पहले घाव को H2O2 से सैनिटाइज किया जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार से इससे झाग निकलता है फिर। तो अब इसके ऊपर कुछ टाइम के बाद पेस्ट लगाना पड़ेगा। कितने मिनट बाद लगाना पड़ेगा मुझे? 1 मिनट बाद। तो 1 मिनट बाद इसमें पेस्ट लगेगा। तब तक आपको दिखाते हैं वादिया वादिया। लाऊंगा पेस्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकल रहा है झाग। शायद कुछ रिएक्शन कर रहा होगा H2O2 इसमें अंदर। अब इसमें ब्लैक जापान, पता नहीं जापान से लाया कि अब इटली से लाया, वो तो नाम जाने। ये देखो, अब अगली साल आपको इसका रिजल्ट बताया जाएगा।
तो गाइज़ आज था परी भाई के साथ कटिंग का लास्ट दिन। तो क्योंकि अब कल से शादी है तो अब शादी में जाना पड़ेगा। कुछ काम है जो सौंपा जाएगा या करना है, जो देख रेख होगी, जो भी करना होगा, तो कल से अब काम शुरू हो जाएगा क्योंकि अब शादी के लिए 2 ही दिन रह गए हैं। तो आप को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। मुझे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।